हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने वाला है और जैक झारखंड बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका भी चुनाव हो चुका है, तो आपका एग्ज़ाम तो कंफर्म हो गया है कि होगा। जब एग्ज़ाम होगा तो टाइम पास करने से फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप अभी तक भी अगर नहीं समझे हैं तो समय बीतते देर नहीं लगती है, और समय जब बीत जाती है तो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। समय से पहले हम अपने आप को संभाल लें, वही बेहतर है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ, PYQ के साथ, चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल PYQ जो यहाँ पे 2009 से लेके 2024 तक पूछे गए हैं। PYQ का इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे एक अनुभव हो जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा जो द्विघात समीकरण होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण, इसका मानक रूप आपको पता नहीं होगा तो समझ लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि हम इसको हल करते हैं और इस फॉर्मेट में आ जाता है तो हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम हल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हल करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। ठीक है, हल करते हैं, इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² मतलब 4 और -2ab प्लस 1 बराबर 2x - 3। यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, x² और यहाँ से -4x प्लस 5, 4 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x - 3 इम्प्लाई दैट x² - 4x - 2x प्लस 5 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 6x और प्लस 8 बराबर 0। ये जो हमारे पास आया है क्या इस रूप में है, तो बोलेंगे हाँ है, तो बोलेंगे यस, यह ऐसे क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। ठीक है, और यदि ये जो आया हुआ है यदि इस फॉर्मेट में नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पे a 0 नहीं होगा, बाकी b और c 0 हो सकते हैं, बट a 0 नहीं होगा। यदि a 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसीलिए यदि कोई इक्वेशन है और जब हल करते हैं और इस फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर B क्या कहता है, x × x + 1 + 8 बराबर x + 2 और x - 2। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x
प्लस 8। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा, एक्स प्लस 8, ये माइनस है तो प्लस 4 बराबर 0। इम्प्लाई दैट एक्स प्लस 12 बराबर 0। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो बोलेंगे नो, ये द्विघात समीकरण नहीं है। काहे कि यहाँ पे है से एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है कि नहीं। क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। यदि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे है क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है। आगे देखो, तो ये हमारे पास क्या है, अब क्वेश्चन नंबर डी है। x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने 2 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो तो एक्स क्यूब माइनस 8 और माइनस 3 दूनी 6 का स्क्वायर प्लस 3 6 दूनी 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, माइनस 4। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 प्लस 4 बराबर 0। इम्प्लाई दैट माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है कि नहीं, तो बोल देंगे ये यस, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ई नंबर देखो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो क्या हो जाएगा बता, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2x माइनस 6 इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, बोलेंगे हाँ, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है। समझ में आ रहा है, चेक करना है, हल कर दीजिए और द्विघात समीकरण के रूप में आ जाता है तो बोल देंगे हाँ, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म मिलना चाहिए। आगे देखो,
इसको हल करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन निकाल देंगे तो 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 है ना। ये पूरे किधर कर दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, कहाँ है, कहीं एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे है। ठीक, इसको देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको तोड़ो a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 4x। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक ख़त्म, तो क्या बचेगा 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। इम्प्लाई दैट 7x माइनस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है, काहे नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म इसमें नहीं है क्या, नहीं है। आगे देखो, इसको हल करते हैं, x प्लस 1/x बराबर 3, एक्स कॉमन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर टर्म है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अभी तक हम जितना प्रश्न हल किए हैं उसमें हमने क्या पाया, हमने पाया कि जिसमें क्या कहते हैं उसको, जो द्विघात समीकरण के मानक रूप में हो जाएगा वो हमारा द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, आगे क्या कहता है क्वेश्चन कहता है मूल ज्ञात करो। मूल मतलब x का मान निकालना है। हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें कोई मेथड नहीं पूछा है तो हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया है ना, 2 गुने 3 किए हैं तो हमको लाना है, तो लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0 है कि नहीं। यहाँ से 2x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। इम्प्लाई दैट 2x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। तो ये तुम्हारा 2 आंसर आ गया, मूल निकल गया x का मान। ठीक है, तो यदि मेथड नहीं पूछता है तो आप किसी भी मेथड का यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड मेथड आसान लगा तो हम उसी मेथड से क्या किए, बना लिए। ठीक है, आगे है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मानेंगे, माना कि क्या है, पहली संख्या x है, क्या है x। अब 2 संख्या जिनका योग 27 है तो दूसरी संख्या का हो जाएगा, दूसरी संख्या का हो जाएगा 27 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए
127 होना चाहिए। ठीक है, तो गुणनफल 182। अब हम करते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनफल x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 हो जाएगा। गुना करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा गुणनखंड करेंगे कि मेरा आंसर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर, क्यों? क्योंकि जब हम 13 को गुना करेंगे 14 से तो 4 3 12 हाथ में 1 4 1 5 13 2 182 आ जाता है। और जब हम ऐसे इसको हल करते हैं तो -13 और -13 करें -14 करेंगे तो -27, मतलब जोड़ने पर -27 आ जाता है और गुना करने पर 182। इसीलिए हमने इसको लिया है। ठीक है, यहाँ से क्या x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 13, अब -14 निकालेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। x का मान निकल गया, तो संख्या निकालो। तो पहली संख्या क्या माने, पहली संख्या हमारे पास है क्या, x मानते हैं 13 हो जाएगा, या तो यदि हम x मानते हैं 14 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस यदि x 13 माने हैं तो ये 14 निकल जाएगा। यदि 27 में x है तो यहाँ पर यदि हम 14 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 13। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि x 13 मानते हैं तो ये दूसरा ये निकल जाएगा, यदि x मानते हैं 14 तो 13 हो जाएगा। काहे, कई दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दोनों प्लस में आया है तो दोनों आंसर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे है दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। क्रमागत बोला है। अब ऐसे प्रश्न से बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना है 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हल कर, दोनों के वर्गों का योग कितना है 365। और हल करो, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 बी स्क्वायर बराबर 365। इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। इसको इधर करेंगे तो माइनस में यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट x कॉमन निकालेंगे
एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। एक्स माइनस 13 हो जाएगा यहाँ पे और एक्स प्लस 14 बराबर 0 है कि नहीं। अब तो यहाँ बताओ, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 14 और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 14। तो एक्स हम लेते हैं 14, ठीक है। तो हमारा जो पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या एक्स को लेते हैं 14, तो दूसरी संख्या का हो जाएगा, दूसरी संख्या का हो जाएगा एक्स प्लस 1 मतलब 14 प्लस 1 मतलब 15, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। आगे है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। विषम, तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना कि पहला पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक विषम बोला है तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है जिनके वर्गों का योग कितना 290, तो प्रश्न से क्या कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। इसको हल करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बने 4x बराबर 290 इम्प्लाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0 इम्प्लाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 में गया 4 6 बचा 8 286 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, एक ऐसा फैक्टर निकालना है ताकि 143 हो जाए। कितना हो जाएगा बताओ, 15 और 13, 4 दिया 12 हाथ में, 5 या 15 ना, नहीं होगा, ठीक है। ऐसा फैक्टर निकालना है ताकि गुना करने पर 143 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर +2 हो जाए। 13 गुने 11 13 13 गुने 11 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0 इम्प्लाई दैट x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 11 और x प्लस 13 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11 और x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13, ठीक है। अब विषम धनात्मक लेना है तो x का मान कितना लेंगे 11, तो हमारा क्या हो जाएगा पहला पूर्णांक बराबर x बराबर 11 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 बने 11 प्लस 2 मतलब 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार बनाएंगे इसे, ठीक है।
आगे है द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें यदि उनका अस्तित्व हो। अब ऐसे ध्यान देने वाली बात है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आई है और इस प्रकार का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है। जब भी बोलेगा कि उनका अस्तित्व है तब ऐसे मूल ज्ञात करने के बारे में बात करेगा, तो हमेशा यूज करेंगे क्या, हमेशा यूज करेंगे द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र हमेशा ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में आता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन तो पक्का समझ लीजिए कि आएगा ही आएगा, कंफर्म। ठीक है, 100% ये गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। 3x² - 5x + 2 = 0। पहले नंबर क्या करेंगे, पहले अस्तित्व चेक करेंगे। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं d। तो d होता है b² - 4ac। तो b का मान -5 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 2। ये कितना हो गया 25 - 4 × 4 = 24 मतलब 1। जो d हमारा निकला वो कितना निकला 1, और जो d है वो क्या है 0 से बड़ा है। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में है तो कितना मूल होगा, इसके 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है, ठीक है, d का मान 0 से बड़ा होता है तो एक कंडीशन अप्लाई होता है। और जब d है से 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, 2 समान मूल होते हैं, 2 समान मूल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो मूल तो अस्तित्व में हो गया, चेक भी हो गया कि हाँ इसका मूल अस्तित्व में है और इसके जो मूल होंगे दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, जब अस्तित्व में हो गया तब बोला है कि मूल ज्ञात करो। अब लगाते हैं क्या, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र x बराबर -b ± √d/2a, ये होता फार्मूला। ठीक है, 2a। तो x बराबर -b का मान -5, तो यहाँ माइनस क्वेश्चन से और माइनस फार्मूला से, प्लस माइनस √1 का है कि d का मान कितना आया 1, और 2 × a का मान कितना है 3 है। तो x बराबर 5 ± 1/3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। अब ऐसे एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। 5 + 1/6 और एक बार जो माइनस में 5 - 1/6। तो 6/6 कैंसिल, कितना 1, और x बराबर 4/6, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 हो गया। x का मान 1 और x का मान 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर 1 और x बराबर 2/3। ठीक है, तो यदि द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए आएगा, ठीक है, मूल अस्तित्व में है या नहीं है, तो इस प्रकार से बनाएंगे हम। पहले चेक कर लेंगे कि अस्तित्व में है या नहीं है, और यहाँ से कंफर्म है कि आएगा। ठीक है,
आगे है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें यदि उनका अस्तित्व हो। सेम टू सेम, तो हम पहले क्वेश्चन उतारते हैं। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से a बराबर 2, b बराबर माइनस 2√2 और c बराबर 1। तो हम पहले चेक करते हैं d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c का मान 1। फिर तोड़ेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8, मतलब जो d का मान आया वो क्या आया बाबू? 0। क्या आया? 0। अब d का मान जब 0 आया तो बोलेंगे मूल क्या होंगे? अस्तित्व में है। अस्तित्व में है, और अस्तित्व में है तो क्या होगा? 2 समान मूल होंगे। 2 समान वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं? ये निकल गया आपका। अब ऐसे लगाते हैं फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d बटा 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस, और माइनस 2√2 प्लस माइनस √0 बटा 2 इंटू 2। x बराबर 2√2 बटा 4, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से √2। x बराबर 1 बटा √2, तो फिर हो जाएगा 2 ठो मान हो जाएगा 1 बटा √2। सेम टू सेम। ठीक है, तो 2 मान होंगे। x बराबर 1 बाय √2, 1 बाय √2। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे है मूल निकालना है, फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछता है बाबू, ध्यान देने वाली बात है। और ध्यान नहीं दीजिएगा तो कोई चांस नहीं है कि आपका 5 नंबर यहाँ से उठ जाएगा। सेम प्रोसेस, a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। ठीक है, यहाँ से पहले चेक करते हैं d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, b का मान 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान 3। ठीक है, 4 चौक 16 गुने 3 माइनस 16 दिया 48, मतलब 48 माइनस 48 बराबर 0। d का मान कितना निकला? 0। तो इसके क्या हो जाएंगे? इसके 2 समान वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं? 2 समान वास्तविक मूल होंगे। का है कि d का मान कितना आया? 0। जब 0 आया तो हम ये कर सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d बटा 2a। x बराबर माइनस b और b का मान कितना? 4√3 अब प्लस माइनस √0 बटा 2 इंटू कितना? a का मान 4। यहाँ से माइनस 4√3 बटा 2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस √3 बटा 2 x का मान निकला। वही 2 ठो मान निकलेगा, माइनस √3 बटा 2। ठीक है, काहे कई 2 समान वास्तविक मूल होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है।
आगे है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें यदि उनका अस्तित्व हो। ठीक है, क्या कि इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार पूछा है और हर बार आता है, इसलिए फोकस करने का ध्यान देना है कि किस प्रकार बनाया जाता है क्वेश्चन को, और नहीं अगर समझ में आता है तो दिक्कत है बाबू। ठीक है, यहाँ से ABC का मान निकालनी है। पहले हम D का मान निकालते हैं, D बराबर B² - 4AC। ठीक है, B का मान -6 का होल स्क्वायर -4, A का मान 2 और C का मान 3। 36 - 4 × 12 12 36 मतलब 0। ठीक है, D का मान कितना आया 0, मतलब 2 समान वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं। 2 समान वास्तविक मूल होंगे तो हम क्या लगा देंगे फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। x बराबर -b तो 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ से और माइनस यहाँ से प्लस माइनस √d का मान 0। ठीक है, 0 बटा 2 × a का मान 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 4, 2 से 2 3 6 या 2 दूनी 4। x बराबर 3 बटा 2, फिर 3 बटा 2 समान होगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही आसान है। 5 नंबर आप यहाँ से आराम से उठा सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो, 10 नंबर क्वेश्चन है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी आई है। ठीक है, बहुत बार पूछा क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। एलसीएम निकालेंगे 3। 9x² - 6x + 1 बराबर 0। तो 9x² - 6x + 1 बराबर 0। यहाँ से a बराबर 9, b बराबर -6, c बराबर 1। ठीक है, पहला निकालते हैं d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b का मान -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना हो जाएगा 9 और c का मान 1। 36 - 36 बराबर 0। d का मान कितना आया 0। तो d का मान 0 आया तो क्या बोलेंगे 2 समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, 2 समान वास्तविक मूल होंगे तो हम लगाएंगे फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। x बराबर -b -6 तो माइनस +6 प्लस माइनस √0 बटा 2 × 9। x बराबर 6 बटा 9 दूनी 18, 6 तिया 18। x बराबर 1/3, फिर हो जाएगा 1/3, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आया, तो इस प्रकार बनाएंगे हम। ठीक है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए, कब कंडीशन को अप्लाई करते हुए, ठीक है, कि हमारा अस्तित्व में है या नहीं है। आगे है k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, k का मान निकालना है कब मूल बराबर है। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से a का मान 2, b का मान k और c का मान 3। बोला मूल बराबर है तो मूल कब बड़ा होगा जब d का मान 0 होगा, और d क्या होता है b² - 4ac। अब b कितना है k का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3,
बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 × 12 12 दूनी 24 बराबर 0। के स्क्वायर कितना हो जाएगा 24। तो के बराबर प्लस माइनस √24। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं या तो फिर से आप हल कर सकते हैं। के बराबर प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 24 है ना, तो 4 × 6 कर सकते हैं। प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और √6। आप इससे भी आंसर लिख सकते हैं और इससे भी लिख सकते हैं, जैसा आप किस ऑप्शन में रहे या आंसर में रहे उसके अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। द्विघात समीकरण है, देखो ऑप्शन दिया हुआ है ABC। चेक करने का है कि बताओ कि तीनों में कौन लह से द्विघात समीकरण है और बताना है। ठीक है, ध्यान दो। द्विघात समीकरण का मतलब जिसमें x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, है ना। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन ए में क्या है, x + 1 है। तो हम यहाँ डिटेल बता रहे हैं, जब ऑप्शन में रहेगा तो आप फिर से डायरेक्ट अब इसको हल कर सकते हैं। तो x² प्लस p² तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस कितना हो जाएगा 6। इसको इसमें तो x² टर्म नहीं कटेगा, ये हमको लगता है कि हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x एक कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा +1 + 6 बराबर 0। तो x² प्लस 7 बराबर 0। मतलब ऑप्शन ए तो हमारे पास हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी हमारे पास है x² प्लस b² लिखेंगे तो 4 प्लस 4x बराबर 2x³ माइनस 2x। यहाँ पे q का ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में पावर में q होता नहीं है। तो ऑप्शन बी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, ये अभी तक लागू हुआ है। यहाँ देखो जब इसको हल करेंगे x + 1 माइनस 2 x + 1 बराबर x माइनस 1 और प्लस 3 x माइनस 1 हल करो। x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 x² माइनस x प्लस 3x और माइनस 3 x² का यहाँ टर्म खत्म, ये भी खत्म। मतलब ऑप्शन ए आपका सही होगा, बाकी दोनों गलत। तो आप इतना लंबा भी बना सकते हैं, या तो फिर आप यहीं पर चेक कर लीजिए कि चेक कीजिए। यहाँ पे इसको हल करते हैं तो यहाँ जब दोनों गुना करेंगे तो x³ आएगा, इधर नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। यहाँ जब गुना करेंगे x² होगा, गुना करेंगे तो x² होगा, ये कट जाएगा, ऑटोमेटिक ख़त्म। मतलब पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हैं, इतना अगर नहीं करते हैं तब। लेकिन समय है तो कर लीजिए, नहीं समय है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है द्विघात समीकरण का विविधतर बराबर है। ठीक है, बताना है। देखो तो यहाँ से a का मान 2, b का मान -7 और c का मान 6। तो d का मान निकालो, d बराबर b² माइनस 4ac। विविधतर का मतलब ही होता है d का मान। ठीक है, यदि नहीं समझ में आता है तो समझ लीजिए, d का मान ही निकालना है। तो b का मान कितना -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और 6 49 माइनस 4 × 12 अब बरछक 72। तो कितना 12 में गया 9 तो 3 और 6 में 4 गया तो माइनस में आया। ठीक है, डी का मान क्या आया, डी बराबर नेगेटिव आया। तो बोलेंगे
डी बराबर 0 नहीं है ये नहीं। डी के बराबर वेक्टर क्या है, बराबर है नहीं है, ताकि नेगेटिव आया है। ठीक है, आगे है P का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर है तो निकालो। तो D बराबर 0 है, मूल बराबर ने D बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। ठीक है, मूल बराबर है तब B का मान कितना, -P का होल स्क्वायर -4, A का मान कितना 1, C का मान 4 बराबर 0, P स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, P स्क्वायर बराबर 16, P बराबर प्लस माइनस रूट 16, तो P बराबर प्लस माइनस 4। ये आप हो गया आंसर। ऐसा कब लिख पाए हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है मूल क्या होना चाहिए, बराबर। अब मूल बराबर माने D बराबर 0। आगे है दिखा समीकरण में घात कितना है, बहुत आसान क्वेश्चन। कितना है घात, तो घात 2 है। अब देख के बता सकते हैं घात कितना है, 2 है। बोल रहा है कि द्विघात समीकरण में विविधता बराबर है। ठीक है, देखो तो बराबर है तो D बराबर 0 होना चाहिए। तो D का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0, B का मान -5 का स्क्वायर -4, A का मान 3 और C का मान 2, 25 - 4 के बाद 24 बराबर 0, तो 1 does not equal to 0, मतलब D बराबर 0 नहीं है। हो गया, ठीक है। आगे इसका बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है और बराबर वास्तविक मूल कब होंगे, जब इस इक्वेशन का D का मान 0 हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 हो जाएगा, तब है से इसका क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे और बराबर भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब, जब D का मान 0 हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 हो जाएगा तब। आगे क्या है, द्विघात समीकरण में पूछा क्या है कि मूलों की प्रकृति बताओ। सब D निकालते हैं, तो D बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC, B का मान कितना है -5 का होल स्क्वायर -4, A का मान 2 और C का मान 3, तो 25 - 4 के बाद 24, मतलब 1। D का मान कितना आया 1, मतलब D का मान क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा, 2 असमान, ठीक है, वास्तविक मूल होंगे। वही है प्रकृति, वही क्या है, प्रकृति है। बस समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे है द्विघात समीकरण के मूल हैं, ठीक है, मूल निकालो। 6x स्क्वायर -x - 2 बराबर 0, तो 6 दूनी 12, तो 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x - 2 बराबर 0, तो 2x कॉमन निकालते हैं, तो 3x - 2, ठीक है, और प्लस 1, 3x - 2 बराबर 0, तो 2x प्लस 1 और 3x - 2 बराबर 0, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2 और 3x - 2
बराबर 0, 2x बराबर 2, x बराबर 2/3। यही तुम्हारा क्या हो गया, मूल हो गया। कोई दिक्कत? मूल निकालना है तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। आगे है k का मान निकाले यदि मूल बराबर है d बराबर 0, तो k का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। हमारे पास है k x इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो k x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से a बराबर k, b बराबर माइनस 2k, c बराबर 6। तो मूल बराबर है मतलब d बराबर 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान c बराबर 0, 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 4k जब कॉमन निकालेंगे तो k माइनस 6 बराबर 0, तो 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। ये दो मान पॉसिबल हैं k के लिए, ठीक है, जो यहाँ से निकल सकते हैं। कब? जब मूल बराबर होंगे तब। ठीक, उसके बाद कितना है, x का मान निकालो। तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, क्या हमारे पास है 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1 क्रॉस गुना करो, x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 9, x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 5, x स्क्वायर बराबर कितना 4, x बराबर प्लस माइनस 4, x बराबर प्लस माइनस 2। ये हो गया x का मान, मतलब दो x बराबर 2 और x बराबर माइनस 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहता है p का मान ज्ञात करें यदि विविक्तर 1 हो। विविक्तर 1 बोला है, मैंने d बराबर 1 बोला है, तो p का मान तो क्या हो जाएगा, d बराबर 1 तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 1। b का मान कितना माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 5 और c का मान 4 बराबर 1, तो p स्क्वायर माइनस 80 बराबर 1, तो p स्क्वायर बराबर 80 प्लस 1, p स्क्वायर बराबर कितना 81, p बराबर प्लस माइनस रूट 81, p बराबर प्लस माइनस 9। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है, सो क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। कहता है कि समीकरण जो दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसके समान मूल है तो मूल निकाल लेते हैं। तो मूल की प्रकृति देख लो, अगर d बराबर 0 आया तो बढ़िया है। तो d का मान का b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बोल रहा है कि इसका बोल रहा है कि समान मूल है, और कारण बोला है कि द्विघात समीकरण समान मूल है कब, तो d बराबर 0 है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि मूल क्या है, समान है, और यहाँ बोला है कि d बराबर 0 है, मतलब दोनों क्या है, सही है। मतलब क्वेश्चन का मूल क्या है, समान है,
कथन कह रहा है और कारण बोला है कि डी 0 है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कह रहा है कि इस इक्वेशन का मूल क्या है, समान है। कब समान होगा, जब डी का मान 0 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि कथन व कारण, ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ये तो सही लग रहा है। उसको बोल रहा है कथन व कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है, गलत है। कहे कि मूल समान कब होगा, जब डी का मान 0 होगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है, गलत है। ठीक है, कथन सही है कारण गलत है, नहीं, मूल समान कब होगा, जब डी का मान 0 हो जाएगा। कथन गलत है परंतु कारण सही है, ये गलत हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि पहला ऑप्शन हमारा सही है कि मूल समान कब होगा, जब डी का मान 0 हो जाएगा तब। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझ के बनाना पड़ेगा दोनों। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को और लोगों के पास पहुंचाइए और लोगों से जुड़िए। ठीक है, ताकि किसी भी बच्चों के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सके और आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हम भी, ठीक है, आप लोगों को हम सेवा देते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, नए एनर्जी जोश जुनून के साथ। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।